क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में कुछ अजीब सा नोटिस किया है जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जबकि ज्यादातर लोग हमेशा शोर, ध्यान और साथ की तलाश में रहते हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खामोशी में ज्यादा आराम महसूस करते हैं। अगर कोई प्लान अचानक कैंसिल हो जाए तो उन्हें घबराहट नहीं होती। उन्हें हर समय किसी को मैसेज करने या बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और कई बार वे सच में अकेले बैठकर अपने विचारों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। बहुत से लोगों को ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। समाज अक्सर मान लेता है कि जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे शायद अकेलेपन से परेशान हैं, सामाजिक नहीं है या लोगों से कटे हुए हैं। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है, क्योंकि कई मामलों में जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वे दुनिया से भाग नहीं रहे होते, वे बस उसे थोड़ा अलग तरीके से अनुभव करते हैं। असल में मनोविज्ञान में हुई कई रिसर्च ये बताती हैं कि जो लोग अकेले रहने में सहज महसूस करते हैं उनमें कुछ ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व गुण होते हैं जो ज़्यादातर लोग कभी विकसित ही नहीं कर पाते। ऐसे गुण जो उनके दिमाग को और ज़्यादा गहराई से और स्वतंत्र तरीके से सोचने में मदद करते हैं। तो आज हम एक दिलचस्प बात के बारे में जानेंगे, ऐसे 6 दुर्लभ गुण जो अक्सर उन लोगों में पाए जाते हैं जो सच में अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। और जैसे जैसे हम इनके बारे में बात करेंगे, हो सकता है कि आप इनमें से कुछ बातें अपने अंदर भी पहचानने लगे। जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे धीरे धीरे अपने ही विचारों से बहुत परिचित हो जाते हैं। जब आपके आसपास हर समय शोर होता है, सोशल मीडिया, बातचीत, नोटिफिकेशन और तरह तरह के ध्यान भटकाने वाली चीज़ें, तो दिमाग को शांत होने का मौका बहुत कम मिलता है। लेकिन अकेलापन एक अलग चीज़ पैदा करता है। ये दिमाग के लिए जगह बनाता है और उसी जगह में लोग गहरे सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैंने उस समय ऐसा प्रतिक्रिया क्यों दी? मैं सच में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ? मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूँ? इस तरह का आत्मचिंतन धीरे धीरे आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और आत्म जागरूकता इंसान के सबसे शक्तिशाली मानसिक गुणों में से एक है, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं, डर और प्रेरणाओं को समझने लगते हैं तो वे आपको पहले जितना नियंत्रित नहीं कर पाते। अब एक और दिलचस्प बात, जब कोई व्यक्ति अपना ज्यादातर समय दूसरों की राय से घिरा हुआ बिताता है तो उसकी सोच भी अक्सर भीड़ जैसी बनने लगती है। लेकिन जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे सामाजिक दबाव से थोड़ा कम प्रभावित होते हैं। वे विचारों को खुद समझने की कोशिश करते हैं, वे चीज़ों पर सवाल उठाते हैं, वे हर ट्रेंड या लोकप्रिय सोच का आंख बंद करके पालन नहीं करते। वे ये पूछने के बजाय कि सब लोग क्या सोच रहे हैं, ये पूछते हैं कि असल में सही क्या लगता है। स्वतंत्र सोचने की ये क्षमता काफी दुर्लभ होती है, लेकिन यही गुण अक्सर नए विचारों, नवाचार और रचनात्मक सोच की ओर ले जाता है, क्योंकि असली रचनात्मकता अक्सर भीड़ के शोर से दूर पैदा होती है। अब सोचिए, कितने लोग अपनी खुशी पूरी तरह दूसरों की राय पर निर्भर रखते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ करे तो वे खुश हो जाते हैं और अगर कोई आलोचना कर दे तो उनका मन टूट जाता है। लेकिन जो लोग अकेले रहने में सहज होते हैं वे धीरे धीरे एक अलग भावनात्मक प्रणाली विकसित कर लेते हैं। उनकी शांति पूरी तरह दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होती। वे अपने ही साथ समय बिताना सीख जाते हैं। वे ऐसे शौक और रुचियां विकसित करते हैं जो बाहरी ध्यान पर निर्भर नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें रिश्तों की परवाह नहीं होती, बस इतना फर्क होता है कि अकेले होने पर उनकी भावनात्मक स्थिरता टूटती नहीं और ये अंदर से मजबूत आधार बनाता है। एक और दिलचस्प चीज़ ये है कि जो लोग शांत रहकर दुनिया को देखते हैं वे अक्सर वो चीज़ें नोटिस कर लेते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। जब कोई लगातार बोल रहा हो या हर समय ध्यान का केंद्र बनने की कोशिश कर रहा हो तो उसे देखने का समय कम मिलता है। लेकिन जो लोग शांत रहना पसंद करते हैं वे अक्सर बोलने से ज़्यादा देखते हैं। वे बातचीत के दौरान आवाज़ के टोन में बदलाव नोटिस करते हैं। वे छोटे छोटे व्यवहारिक पैटर्न समझ लेते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि कोई व्यक्ति असहज है, घबराया हुआ है या कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। समय के साथ ये आदत लोगों को समझने की क्षमता को मजबूत बनाती है। कभी कभी खामोशी खालीपन नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही असली ध्यान होती है। जो लोग अकेले समय बिताना पसंद करते हैं उनका आंतरिक संसार भी अक्सर बहुत समृद्ध होता है। उनकी कल्पना शक्ति काफी सक्रिय होती है। उनका दिमाग विचारों, जिज्ञासा और रचनात्मकता से भरा होता है।
वे पढ़ना, लिखना, बनाना, सीखना या जीवन के बारे में गहराई से सोचना पसंद कर सकते हैं। उन्हें हर समय बाहरी मनोरंजन की ज़रूरत नहीं होती। उनका दिमाग खुद ही एक दुनिया बन जाता है, जहाँ नए विचार पैदा होते हैं, जहाँ कहानियाँ बनती हैं, जहाँ समस्याओं के समाधान मिलते हैं। इतिहास में कई ऐसे लेखक, वैज्ञानिक और विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अकेले बिताया। इसलिए नहीं कि उन्हें लोग पसंद नहीं थे, बल्कि इसलिए कि अकेलापन उनके दिमाग को गहराई से सोचने की आज़ादी देता था। आज की दुनिया में एक चीज़ बहुत दुर्लभ हो गई है, और वो है खामोशी। हमारे आसपास हर समय कुछ न कुछ शोर होता है। फोन की घंटियां, नोटिफिकेशन, बातचीत, संगीत और अंतहीन जानकारी। लेकिन जो लोग अकेले रहने में सहज होते हैं, वे एक महत्वपूर्ण बात सीख लेते हैं। खामोशी खाली नहीं होती, खामोशी जगह होती है। वो जगह जहां विचार शांत होते हैं, जहां रचनात्मकता शुरू होती है, जहां दिमाग अपने अनुभवों और भावनाओं को समझता है। बहुत से लोग खामोशी से बचते हैं क्योंकि उसमें उन्हें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं, वे अक्सर ज्यादा स्पष्टता महसूस करते हैं। वे धीरे धीरे जीना सीखते हैं, जीवन को ध्यान से देखना सीखते हैं और अपने ही दिमाग से फिर से जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति हमेशा अकेला रहना चाहता है। इंसान अभी भी सामाजिक प्राणी है। दोस्ती और रिश्ते जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, जो लोग अकेले रहने में सहज होते हैं, वे अकेलेपन से डरते नहीं। वे इसे सोचने, बढ़ने और संतुलन बनाने का समय मानते हैं। वे खामोशी से भागते नहीं, वे उसे इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। और ये क्षमता धीरे धीरे जीवन के कई हिस्सों को मजबूत बना देती है। बेहतर फैसले, ज्यादा रचनात्मकता, मजबूत भावनात्मक संतुलन और खुद को समझने की गहरी क्षमता। तो अगर आप कभी कभी भीड़ भरी जगह की बजाय एक शांत शाम पसंद करते हैं, या अगर आपको कभी कभी अपने ही साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि इसमें कुछ भी गलत ना हो सकता है कि आपका दिमाग ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से ज़्यादा गहराई को महत्व देता हो। क्योंकि ऐसी दुनिया में जो हमेशा लोगों को शोर की तरफ धकेलती है, खामोशी में सहज होना वास्तव में एक दुर्लभ ताकत हो सकती है। और शायद असली सवाल ये नहीं है कि कुछ लोग अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं। शायद बेहतर सवाल ये है, हम उस दिमाग से क्या सीख सकते हैं जो अपनी ही संगति में शांति महसूस करता है। क्योंकि कई बार सबसे शांत पल ही वे पल होते हैं जब दिमाग सबसे ज्यादा विकसित होता है।